ने एचटेट संस्कृत सब्जेक्ट से कैसे क्लियर किया, कौन सी बुक पढ़ी, प्रैक्टिस कहाँ से की और मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, तो वो सभी कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको जो है संस्कृत सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपना स्टेट जो है क्लियर किया है। तो उसके लिए कॉमन पेपर की तैयारी कैसे की, तो उसके लिए जो है मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी वाली वीडियो आपके लिए बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी, आप नए हैं तो जाकर उसको भी देखिए कि मैंने कैसे कहाँ से कौन सी बुक परचेज़ की, कहाँ से मैंने प्रैक्टिस की। ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए कि मैंने कैसे क्या क्या किया, कितना टाइम मैं पढ़ती थी। ठीक है, और मैंने सेल्फ स्टडी से ही जो है अपना पेपर क्लियर किया है। ओके, मैं सिर्फ बुक्स से पढ़ती थी और जो मेरे डाउट वगैरह होते थे वो मैं यूट्यूब से क्लियर कर लेती थी। ठीक है, तो संस्कृत सब्जेक्ट में देखिए सिलेबस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ठीक है, सिलेबस जो है मैंने टीजीटी का भी और पीजीटी का भी जो है आपके साथ डिस्कस कर रखा है पहले ही। अगर नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिए। तो आज जो है मैं करूँगी आपके साथ संस्कृत की स्ट्रेटजी को। ठीक है, कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया, कौन सी बुक पढ़ी, कहाँ से प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में देखिए लगी हुई है एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के लिए मैंने क्या किया कि वो कहते हैं ना कि दूध में से मलाई मलाई निकाल ली। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैंने नोट्स बना लिए थे। और जो चीज़ देखो पूरी बुक को पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैंने इस तरीके से नोट्स वहाँ से बनाए कि बिल्कुल ना तो कोई मेरा क्वेश्चन कटा वहाँ से। ठीक है, और बिल्कुल 1 घंटे में 1 पेज पे जो मैंने पूरी बुक उतार ली थी। इस तरीके से मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकाल ली। ठीक है, और जो पीजीटी में हैं सुक्तियाँ वगैरह होती हैं वो पीजीटी में पूछी जाती हैं, टीजीटी में नहीं पूछी जाती। ठीक है, टीजीटी में सिर्फ जैसे कवियों के नाम हो गए, उनकी रचनाएं होगी, इस तरीके से पूछ लेते हैं लेसन में से। और खालिस्तान वगैरह दे करके भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कवियों का नाम हो गया, कौन किस कवि की रचना है, या फिर इस पाठ का नाम, या फिर पाठ का नाम दे करके आपसे कवि का नाम, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही आपको नोट्स तैयार करने होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैं कमेंट कीजिए कि इसी तरीके से मैं आपको तैयारी करवाऊँ। ओके, जिस तरीके से मैंने की है वैसे ही मैं आपको भी तैयारी करवाऊँ, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। ठीक है, एनसीईआरटी को लेकर कोई टेंशन ना रहे कि भाई एनसीईआरटी को कैसे क्लियर करें। ओके, तो और जो शब्द रूप धातु रूप होते हैं वो टीजीटी में सिलेबस में नहीं लगे हैं और पीजीटी में लगे हुए हैं, फिर भी टीजीटी में जो है पूछे जाते हैं शब्द रूप भी और धातु रूप भी, क्योंकि वो हमारे उसमें एनसीईआरटी में लगे हुए हैं, इसीलिए पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में जो शब्द रूप धातु रूप लगे हैं वो आप कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में डालने वाले होते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं कि तृतीया में कौन सा रूप बनेगा, जो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। खास करके जो अस्मद युष्मद के विकल्प वाले रूप होते हैं ना, वो पूछते हैं। ठीक है, विकल्प वाले रूप जो होते हैं, जैसे चतुर्थी, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में बनते हैं विकल्प वाले रूप, तो वहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं अस्मद युष्मद में। तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। जब मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर है हमारे जो वो करवाऊंगी, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर की भी जो प्रीवियस ईयर पीवाईपी मैं आपको करवाऊंगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, और फिर आगे है हमारा जो संज्ञा प्रकरण हो गया, संधि प्रकरण हो गया। ठीक है, तो इसमें भी जो हमारे सिलेबस में दे रखा होता है वही पूछा जाता है। ओके, उससे बाहर नहीं पूछा जाता। अगर आप पहले के पेपर देखेंगे उठा के, 2023 में हमारा सिलेबस आया था। ठीक है, संस्कृत का, उससे पहले कोई सिलेबस नहीं था, तो वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते थे। परंतु 23 में सिलेबस आया तो उसके बाद सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता।
जो है आपको मैं करवा दूंगी सारा, आप टेंशन मत लीजिए। आगे है संधि प्रकरण हमारा, जो संधि प्रकरण में भी हमारी 3 संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग और व्यंजन संधि। ठीक है, तो उसमें भी जो हमारे सूत्र हैं इम्पोर्टेंट जहाँ से बनते हैं, ठीक है, वो सभी जो है आपको वो भी करवा दिए जाएंगे चैनल पर। तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे से जैसे मैंने किया है वैसे ही मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, इसमें वो नहीं है, मैंने ये चैनल बनाया ही इसीलिए है ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, जो बैच नहीं ले सकते उनकी हेल्प हो सके, और जिस तरीके से मैंने किया है वैसे ही मैं आपको भी करवाऊंगी। आप मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट करिए। ओके, तो फिर है हमारा जैसे समास प्रकरण हो गया। समास प्रकरण में हमारे समास होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, केवल समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। ठीक है, कर्मधारय और द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष के ही भेद हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे जो समास वो 5 प्रकार के होते हैं। ओके, फिर है हमारा जैसे छंद और अलंकार हो गया। छंद और अलंकार पीजीटी में जो है 3-4 ज़्यादा दे रखे हैं, और यहाँ पर जो है छंद मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगी ना कि आपका कोई क्वेश्चन गलत होने का ही नहीं। ओके, और अलंकार हो गए, जैसे इसमें लक्षण ही सीधे सीधे पूछ लेते हैं, लक्षण ही कि ये किस छंद का किस अलंकार का लक्षण है। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं। फिर मैच इट में भी दे देते हैं मैच करके कि इनको मैच करो कि कौन सा लक्षण कौन से अलंकार का है। ठीक है, और छंद में तो जैसे आपको सूक्ति श्लोक वगैरह देकर पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा छंद है, तो उसकी तो टेंशन नहीं लेनी है, वो तो बिल्कुल आपको देखते ही आप कर लोगे कि ये कौन सा छंद है इसमें। ठीक है, तो छंद और अलंकार जो है आपको बहुत अच्छे से ये भी करवा दूंगी मैं। और फिर आता है जैसे हमारा ये हो गया वैदिक साहित्य हो गया। ठीक है, और मैंने बुक कौन सी ली थी, मैंने प्रैक्टिस कहाँ से ली थी, ये भी मैं जो है लास्ट में आपको बताऊंगी, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कौन सी बुक से जो है मैंने तैयारी की थी। बाद में पहले तो देखो मैंने जो मेरी एमए में जो बुक थी, कारक प्रकरण हो गया, बिल्कुल सारे कारक, उसमें 113-14 कुछ ऐसे सूत्र होते हैं कंप्लीट सभी विभक्तियों में, तो वो सारे के सारे बहुत अच्छे से मैंने ध्यान से उसी में से किए थे पहले, तो वहीं से मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, जो मेरे पास एमए की मेरी गाइड थी, मैंने कारक प्रकरण वहीं से किया था। उसमें वैसे लगभग दे रखी है सारी चीज़ें, संधि संज्ञा प्रकरण भी, और जो है कारक प्रकरण भी, समास भी, सारी ग्रामर का तो आप फुल कर सकते हो। अगर कोई बच्चा एमए का है तो वो ग्रामर का तो वहाँ से अपना कंप्लीट कर सकता है। ओके, शब्द रूप भी लगे हुए हैं उसमें, धातु रूप भी, सभी कुछ लगा हुआ है। फिर हमारे जैसे प्रत्यय हो गए। प्रत्यय में बहुत बच्चों को ये डर लगता है कि भाई प्रत्यय इतने सारे होते हैं कैसे करें। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रत्यय में कृदंत, तद्धित और स्त्री 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो स्त्री और कृदंत में तो इतने नहीं होते, तद्धित प्रत्यय बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या करेंगे हम, इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो प्रत्यय हम कर लेंगे। ठीक है, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो जैसे मैंने किया वैसे ही मैं आपको भी करवा दूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने संस्कृत की अपनी तैयारी की थी। और कवियों में, ठीक है, फिर हमारे जो लौकिक साहित्य है हमारा, ठीक है, और वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, ये जो मैंने बुक ली थी मैंने वहीं से किया था, यूट्यूब से भी कर लेती थी मैं। ठीक है, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य है, तो वो बुक में से करके फिर मैं यूट्यूब से कर लेती थी। प्रैक्टिस वगैरह जो कुछ नहीं समझ में आता था तो वो मैं वहीं से कर लेती थी। और एक चैनल था उस टाइम पे, देखो जो किरण मैम का चैनल है संस्कृत समृद्धि, ठीक है, वो चैनल है, वहीं से मैंने, वो टीजीटी के लिए बुक भी देती हैं, तो उनकी मैंने बुक ले ली थी एचटेट की। ठीक है, एचटेट की टीजीटी के पूरे जो है सब्जेक्ट की उन्होंने सिलेबस की बुक बना रखी है, तो बुक मैंने वहाँ से ली थी। और प्रैक्टिस भी मैंने जो है वहीं से कर ली थी। फिर मैं प्रैक्टिस कर लेती थी
और जैसे वो कंप्लीट करवाती, जैसे उपसर्ग हो गए, समास, ग्रामर की वो कंप्लीट करवाती थी ऐसे। तो मैं वहाँ वो तो बिल्कुल सारी ही करवाती थी, उसमें सभी कुछ होता था, ग्रामर भी होती थी, ग्रामर के सभी टॉपिक, जैसे पहले तो वो टॉपिक वाइज भी करवाती थी, ठीक है। उपसर्ग हो गया अलग से, समास हो गया, तो इनकी टॉपिक वाइज करवाती थी, मैं वो टॉपिक वाइज भी ले लेती थी। मैंने क्लास कभी नहीं छोड़ी उनकी, जो प्रैक्टिस वाली थी टॉपिक वाइज कर लेती थी। और जिसमें वो कंप्लीट करवाती थी बिल्कुल पूरे का पूरा, जैसे रीट मेंस वगैरह के लिए करवाती थी वो, तो उसमें तो शिक्षण विधियाँ भी लगी होती थी प्रैक्टिस में, तो वो शिक्षण विधि वाला पार्ट मैं छोड़ देती थी, वहाँ से मैं सिर्फ ग्रामर वाला अपना वो कर लेती थी, ठीक है, प्रैक्टिस में। तो जो हमारे सब्जेक्ट में लगा हुआ है, तो क्योंकि हमारे सिलेबस में शिक्षण विधियाँ नहीं लगा है संस्कृत में, सिर्फ साहित्य और ग्रामर ही लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर हम अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने की थी। और जो है कारक वाला तो मेरा देखो मैंने पहले ही कर लिया था, ग्रामर वाला तो मैंने कहती हूँ मैं कि अपनी एमए वाली बुक से मैंने कर लिया था। फिर मैंने बाद में ये बुक भी मंगवा ली थी, मैंने इसमें से भी कर लिया, और इससे भी मुझे बहुत जो है बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे टॉपिक यहाँ से भी साहित्य वगैरह के हैं जो क्लियर हो गए हैं, और ठीक है। तो संस्कृत की तैयारी तो बिल्कुल मैं आपको अपने चैनल पर कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। इसमें तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने किया है वैसे ही मैं आपको भी करवाऊंगी, ठीक है, संस्कृत की तैयारी। बाकी कॉमन पार्ट की तैयारी जो है मैंने आप वीडियो डाल दी है, वहाँ से देख करके आप वो बुक मंगवा के अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। देखो चैनल टीवी पर जो यूट्यूब पर जो है आपको सब कुछ फ्री में मिल जाता है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को करते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी और जो है थियोरी क्लासेस भी, सभी कुछ मिल जाता है, ओके। तो वो बुक मंगवा के आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और एस्टेट कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती कि भाई करना बहुत मुश्किल होता। आप बिल्कुल फोकस के साथ पढ़िए, अपनी कंटिन्यूटी बना के चलिए, ठीक है। फोकस करिए पूरा अपनी स्टडी पर, और आपका स्टेट जो हो क्लियर हो जाएगा, ओके। एक बार चीज़ों को ध्यान से कर लेंगे ना, तो फिर वो आपके माइंड में ऐसे फिट हो जाएंगी कि बिल्कुल बहुत अच्छे से, और बार बार जब चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हो जाती हैं आपको, ठीक है। तो आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी, मैसेज ज़रूर कीजिएगा, रिप्लाई कीजिए ज़रूर, फीडबैक दीजिए अपना, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और मेरे साथ जुड़े रहिए संस्कृत सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। थैंक यू।